नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पे। तो देखिए, टेट का एग्जाम हो या फिर सीटेट का एग्जाम हो या फिर नेट का एग्जाम हो, मिनिमम एक प्रश्न और मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से पूछे जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। और देखिए, ये मेरे बहुत ही फेवरेट नोट्स हैं, क्योंकि इन्हीं नोट्स को पढ़कर मैंने भी टेट और सीटेट क्वालिफाई किया था। और देखिए, मैंने लास्ट टाइम जो है 2016 में जो है टेट क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है, सितंबर 2016 में। तो ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझ लीजिए रामायण है, बिल्कुल इनको रट जाइए आप। और देखिए, अपने इसी नोट से अब मैं अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ टेट और सीटेट वालों को। और मेरे पिछले बैच में कई सारे लोग टेट और सीटेट क्वालिफाई भी कर चुके हैं इसी नोट्स को पढ़कर। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान सुनिएगा और देखिए, एक एक फैक्ट जो है, जो जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और उन्हीं से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए, इसके बाद मैं और भी वीडियोस अपलोड करूंगा बाल मनोविज्ञान का, तो उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जो है चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा इसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा इससे। और आपको एक काम और करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और लाइक करने के बाद इसको शेयर भी कर देना है उन ग्रुप्स में जो लोग टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास, ठीक है। तो इसको अभी शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए, ये नोट्स जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना आपके साथियों के लिए भी इंपॉर्टेंट जो टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को। देखिए, सबसे पहले कोहलबर्ग के बारे में बात करते हैं। देखिए, कोहलबर्ग का पूरा नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग, और ये जो है एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और इनका जन्म 1927 में हुआ था। और देखिए, इनकी मृत्यु जो है 1987 में हो गई थी। तो ये था कोहलबर्ग के बारे में। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न क्या एग्जाम में पूछा जाता है। पहला ये पूछा जाएगा कि कोहलबर्ग जो है ये किस देश से संबंधित है। देखिए, पिछले सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था थिंकर्स के बारे में, यानी कि जो आपके मनोवैज्ञानिक थे इनके बारे में कि कौन सा मनोवैज्ञानिक किस देश से संबंधित है, ठीक है। तो कोहलबर्ग जो है, इनका पूरा नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग और ये जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। और कोहलबर्ग ने सिद्धांत कौन सा दिया था, इन्होंने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और देखिए, जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसको जानने से पहले आपको सबसे पहले नैतिकता के बारे में जानना होगा कि नैतिक विकास होता क्या है और कब होता है बालक के अंदर। देखिए, नैतिक विकास जो है ये बालक के अंदर जन्मजात नहीं होता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो बालक के अंदर जो नैतिक विकास होता है ये जन्मजात नहीं होता है, और बालक जो है इसको अपने सामाजिक परिवेश से सीखता है और अर्जित करता है। और देखिए, बालक जब सबसे पहले अपने स्कूल में जाता है या फिर अपने आस पड़ोस में जब वो खेलता कूदता है, तब वहाँ से जो है उसके अंदर सबसे पहले जो है नैतिक विकास होता है। और देखिए, जब बालक पैदा होता है, ठीक है, जब उसका जन्म होता है, तो उस समय वो ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, क्योंकि उसको अपने सामाजिक परिवेश के बारे में नहीं पता है कि उसके आस पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं, कौन सा माहौल है, क्या वातावरण है, ठीक है। तो वो तो ना नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, बल्कि वह जो है अच्छा और बुरा आचरण समाज से सीखता है जब वो बड़ा हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया में जो है वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिए, यहाँ जितनी लाइनें ये सभी प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछी गई हैं, इनको मैंने क्रमबद्ध रूप से जो है पॉइंट के रूप में कर दिया है, और ये लाइनें आप रट जाइएगा, यही प्रश्नों के रूप में आपको सीटेट और टेट के एग्जाम में मिलेंगी। तो आइए हम लौटते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए, कोहलबर्ग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, अब इनके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो कोहलबर्ग है, इन्होंने बच्चों के साथ जो है 20 साल तक एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया, और इसको करने के बाद इन्होंने बताया कि जो नैतिक विकास है इसके टोटल 6 चरण होते हैं, यानी कि 6 स्टेप होते हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। और इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण जो है ये नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण होता है। और देखिए, जो आपके लॉरेंस कोहलबर्ग है, इन्होंने बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में अपने अनुसंधान के आधार पर जो है ये निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुछ जो है निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं होती हैं। और देखिए, इन्होंने टोटल 6 अवस्थाओं के बारे में बात किया है, तो इन 6 अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए एग्जाम के लिए यहाँ पे एक पॉइंट है, एग्जाम में ये पूछा गया कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अनुसंधान के आधार पर बताया कि बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो ये मनोवैज्ञानिक हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। और देखिए, जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, जब इनका एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया तब इन्होंने जो अपने 6 चरण बताए थे बालकों में नैतिक विकास के, इनको इन्होंने 3 स्तरों में विभाजित किया है। पहला स्तर इनमें से है पूर्व नैतिक स्तर, यानी कि प्री मोरल लेवल। दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर, यानी कि कन्वेंशनल मोरलिटी लेवल। और तीसरा है आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर, यानी कि सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल लेवल। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूर्व नैतिक स्तर, यानी कि प्री मोरल लेवल की। देखिए, जो आपका पूर्व नैतिक स्तर यानी कि प्री मोरल लेवल है, ये 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है।
और इस स्तर के अंदर का जो है टोटल 2 अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था आपकी है आज्ञा एवं दंड की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, और दूसरी अवस्था है अहंकार की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ ईगो। और इन दोनों अवस्थाओं के बारे में एग्जाम में पूछा भी गया, ठीक है। तो जो पूर्व नैतिक स्तर है ये 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है और इसके अंतर्गत 2 अवस्थाएं आती हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और पूर्व नैतिक स्तर की जो दूसरी अवस्था है यह है अहंकार की अवस्था। तो आइए इन दोनों अवस्थाओं पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो आपकी आज्ञा एवं दंड की अवस्था है इससे जो है 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान सुनिएगा जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं इनका चिंतन जो है ये दंड से प्रभावित होता है। देखिए, आपने देखा होगा बच्चे जो है आप जब उनको डांटते होंगे तो वो डर के मारे पढ़ने लगते होंगे, ठीक है। तो इस अवस्था में जो है अभी हम थोड़ा सा और भी जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो इस अवस्था में जो है बच्चे का जो चिंतन होता है ये दंड से प्रभावित होता है। और देखिए, जब परिवार के सभी सदस्य जो है बच्चे को कुछ कार्य करने का आदेश देते रहते हैं, ठीक है, तब इन आदेशों का पालन न करने पर जो है बच्चे को दंडित किया जाता है। इसलिए बच्चा जो है ये सोचता है कि दंड से बचने के लिए जो है आदेश का पालन करना अनिवार्य है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो पूर्व नैतिक स्तर की अवस्था होती है ये 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है, यानी कि बच्चा जो है अभी शारीरिक रूप से कमजोर है और ये जो है अपरिपक्व यानी कि इमैच्योर है, ठीक है। और इमैच्योर होने की अपरिपक्व होने के कारण और कम आयु होने के कारण जो है इसके अंदर डर की भावना होती है, ठीक है। और ये जो है किसी भी कार्य को करने या न करने का जो निर्णय इसलिए लेता है क्योंकि वो जो है दंड से प्रभावित होता है, दंड से डरता है कि अगर मैं इस कार्य को नहीं करूँगा तो मुझे पिताजी मारेंगे या फिर मम्मी मारेंगी, ठीक है। उसके अंदर डर की भावना होती है, इसीलिए जो है ये डर की भावना से जो है किसी कार्य को करता है। अर्थात ये आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है क्योंकि वो दंड से डरता है कि मुझे दंडित किया जाएगा अगर मैं इनकी आज्ञा का पालन नहीं करूँगा। और देखिए, ये अपने किसी भी आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वो दंड से बच जाए और दंडित ना हो। इस प्रकार नैतिक विकास की सूरी की अवस्था में जो है दंड को ही बच्चे की नैतिकता का मुख्य आधार माना जाता है, ठीक है। तो देखिए, आपको ये लाइन याद रखनी है, ये लाइन प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आप याद रखिएगा कि नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में जो है दंड को ही बच्चे की नैतिकता का मुख्य आधार माना जाता है। अब दूसरी अवस्था पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो दूसरी अवस्था यह है अहंकार की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ ईगो। तो देखिए, जब बच्चा अहंकार की अवस्था में आता है तो उसके चिंतन का स्वरूप जो है ये बदल जाता है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व यानी कि मैच्योर होता जाता है और वो जो है अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने लगता है और उसके द्वारा जो है उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वो झूठ बोलता है, और अगर उसको भूख लगी है और वो चुरा के कुछ खा लेता है, ठीक है, तो वो जो है इन क्रियाओं को नैतिक आचरण समझ लेता है। और नैतिक विकास की इस अवस्था का आधार जो है बालक का अहंकार यानी कि ईगो होता है, ठीक है। यानी कि वो थोड़ा सा मनबड़ टाइप हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा ढीठ टाइप का हो जाता है। उसको लगता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, मुझे ये चीज़ करना है तो करना है। यानी कि वो जो कर रहा है वो उसको लगता है कि यही बेस्ट है, यानी कि उसके अंदर जो है अहंकार और ईगो की भावना आ जाती है। तो ये होती है अहंकार की अवस्था। अब बात करते हैं हम परंपरागत नैतिक स्तर यानी कि कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल की। देखिए, ये जो है 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है और इस स्तर को भी 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। और देखिए, इसमें जो पहली उप अवस्था है यह प्रशंसा की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, और दूसरी है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। तो इन दोनों उप अवस्थाओं पर हम चर्चा करेंगे परंपरागत नैतिक स्तर के, ठीक है। तो देखिए, परंपरागत नैतिक स्तर की जो पहली उप अवस्था है यह प्रशंसा की अवस्था, और इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रशंसा की अवस्था में जो है बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। यानी कि कोई भी कार्य बच्चा करता है तो सोचता है कि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, बोलेंगे शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट सुनने के लिए जो है बच्चा कोई भी कार्य करता है। और देखिए, दूसरी ओर समाज के जो सदस्य हैं ये बच्चे से विशेष अपेक्षाएं भी करने लगते हैं धीरे धीरे। तो बच्चा जो है ये समाज से उन्हें स्वीकृति प्राप्त करने लगता है और इस अवस्था में बच्चा जो है उन्हीं व्यवहारों को उचित और नैतिक मानता है जिनके लिए वो जो है परिवार, स्कूल, पड़ोसी मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप जो है समाज और उसके परिवेश पर निर्धारित होता है। और देखिए, परंपरागत नैतिक स्तर का जो दूसरा उप स्तर है यह है सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था यानी कि स्टेज रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। देखिए, इस अवस्था में क्या होता है, देखिए नैतिक विकास की यह उप अवस्था जो है अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और देखिए, जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं इनके अनुसार समाज की ज़्यादातर सदस्य जो है वो नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और इस अवस्था में प्रवेश से पहले जो बालक होता है ये समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है
क्योंकि वह जो है उसकी प्रशंसा करता है, ठीक है। यानी कि समाज जो है बालक की प्रशंसा करता है, इसलिए वो कहता है कि समाज जो है मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और देखिए अब जो है समाज को वो स्वयं जो है एक लक्ष्य मानने लगता है, ठीक है। और देखिए बालक जब सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसको समझ में आता है कि ये नैतिक नियम है, ठीक है, ये सामाजिक नियम है जिनको मुझे फॉलो करना है, ठीक है। और वो जो है उसके विरुद्ध जो है कार्य नहीं करता है, ठीक है। वो सोचता है कि ये अनैतिक कार्य होगा। तो ये होती है सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था, ठीक है। इसमें ये सभी परिवर्तन बालक के अंदर आ जाते हैं। और देखिए जो आपका तीसरा स्टेज है, ठीक है, यह है आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर, यानी कि सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल लेवल, ठीक है। तो देखिए ये जो है 13 वर्ष से प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है, ठीक है। और एक खास बात यह कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है इन्होंने अपने तीसरे स्तर को यानी कि आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य के स्तर को 2 उप अवस्थाओं में बांटा है। और पहली उप अवस्था है सामाजिक समझौते की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरी है विवेक की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ कंसेंस। तो अभी हम जो है इन दोनों उप अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। आप याद रखिएगा कि जो आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य का स्तर होता है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार ये जो है 13 वर्ष से प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था तक चलता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आत्म अंकित नैतिक मूल्य स्तर के पहले उप अवस्था सामाजिक समझौते की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे। देखिए इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति जो है इसके नैतिक चिंतन की दशा में पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है और अब जो है व्यक्ति परस्पर लेन देन में विश्वास करने लगता है और व्यक्ति ये मानने लगता है कि व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। और देखिए जो सामाजिक समझौते की अवस्था होती है इसमें अगर व्यक्ति जो है सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है तो व्यक्ति व समाज के बीच जो है समझौता टूट जाता है, ठीक है। जैसे कि समाज में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे कुछ नियम बनाए गए हैं कि आपको जो है ये नियम फॉलो करने हैं, ठीक है। तो अगर आप उन नियम को तोड़ते हैं तो समाज आपको जो है परिष्कृत कर देता है, ठीक है। आपको कहता है कि ये जो है सामाजिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है। तो आपसे आपके बीच में जो है जो आपके और समाज के बीच में जो सामाजिक समझौता है वो टूट जाता है। और देखिए समाज जो है ये अपने नियमों परंपराओं कानूनों के द्वारा जो है व्यक्ति को स्वतंत्र अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है, अतः ऐसे नियमों का उल्लंघन जो है अनैतिक माना जाता है। तो ये अवस्था आपकी है सामाजिक समझौते की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए ये सभी जो है प्रश्नों के रूप में एग्जाम में एनालिटिकल प्रश्न जो पूछे जाते हैं स्टेटेड में, नेट में और टेट में उनमें पूछे जाते हैं, ठीक है। कि निम्नलिखित में से सामाजिक समझौते की अवस्था के बारे में कौन सा पॉइंट सही नहीं है, तो ऐसे ही इनमें से 4 लाइनें दे देगा या फिर 3 लाइनें देगा, एक चौथी लाइन गलत दे देगा, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट है ये समझ लीजिए प्रश्न है, ठीक है। प्रश्नों के रूप में थे, मैंने इनको जो है नोट्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम बात करते हैं दूसरी उपावस्था के बारे में। देखिए जो दूसरी उपावस्था है विवेक की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ कंसेंस, ठीक है। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की जो छठी और अंतिम अवस्था है यह है आपकी विवेक की अवस्था, ठीक है। देखिए इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति जो है नैतिकता के बारे में अपना दृष्टिकोण भी विकसित कर लेता है और व्यक्ति में विवेक पैदा हो जाता है और व्यक्ति के अब अच्छे बुरे उचित अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार जो है विकसित हो जाते हैं। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया कि आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर जो है ये 13 साल की उम्र के बाद से स्टार्ट हो जाता है, ये प्रौढ़ावस्था तक चलता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि व्यक्ति जो है इसके नैतिक विकास का एकमात्र जो है आधार इस उम्र में विवेक बन जाता है, ठीक है। वो यानी कि थोड़ा बहुत अपने दिमाग से काम करने लगता है, वो सोचने लगता है कि ये चीज़ सही है या फिर गलत है, ठीक है। और इस अवस्था में व्यक्ति जो है ये नियमों का पालन स्वयं के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर करने लगता है और इस अवस्था में व्यक्ति अब जो है नियमों की वैधता को भी चुनौती देने लगता है क्योंकि वे नियम उसके विवेक से मेल नहीं खाते। यानी कि उसको जो नियम अच्छा नहीं लगता, जैसे घर में नियम बन गया है कि तुम्हें 5 बजे सवेरे उठना है, तो उसको अगर अच्छा नहीं लगता कहता नहीं पापा मैं 6 बजे उठूंगा तो वो जो है उन नियमों को चुनौती देने लगता है। और देखिए अब ये इस उम्र में जो है बालक जो है केवल विवेक के आधार पर ही जीवित रहने का आदी हो जाता है। वो सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, ठीक है। वो अपने विवेक के अनुसार काम करने लगता है और अब जो है व्यक्ति के लिए वही आचरण नैतिक होता है जो उसके स्वयं के विवेक का समर्थन प्राप्त करने लगता है, ठीक है। यानी कि उसका दिमाग कहता है कि ये काम सही है, इसको कर डालो, तो वो जो है बालक वही काम करता है। तो ये होती है विवेक की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ कंसेंस। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए इसमें भी जितनी लाइनें हैं, ठीक है, ये समझिए सारे प्रश्न थे, इनको मैंने नीचे से ऊपर तक जो है लाइन से लगा दिया है। ये सभी लाइनें आप दिमाग में जो है बनाए रखिएगा। अगर आप टेट सीटेट नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाया कीजिए। इससे आपके समझ लीजिए मतलब 4 से 5 प्रश्न सही हो सकते हैं क्योंकि देखिए जो नैतिक मूल्यों का स्तर होता है इनसे कई सारे प्रश्न बना के पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो यही सारे जो लाइनें यहाँ पे, ठीक है, इन्हीं से वो एनालिटिकल प्रश्न पूछे जाते हैं टेट और सीटेट में। तो ये था लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे टॉपिक क्लियर होंगे।
देखिए अगर ये कहानी आप जो है 2-3 बार सुन लेते हैं वीडियो प्ले करके, तो आपके दिमाग में ये सारा का सारा जो चीज़ मैंने बताई, ठीक है, वो सारी चीज़ें फीड हो जाएंगी, ठीक है। और इसका फायदा आपको तब दिखेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे। एग्जाम में जब बैठेंगे तो मेरी सारी की सारी बातें आपको जो है दिमाग में ऐसे ही बिल्कुल एक एक लाइन जो है स्पष्ट रूप से सुनाई देंगी, ठीक है। और आप कोई भी एनालिटिकल प्रश्न वहाँ पे पूछा जाएगा तो उसको जो है सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए क्योंकि बहुत से लोग जो है टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका टेट नहीं निकल पा रहा है, तो उनको जो है ये वीडियो जरूर पहुँचाइएगा उन तक जो है, और हो सके कि मेरी वजह से जो है उनका जो है टेट निकल जाए और आपकी वजह से जो है वो टेट पास हो जाए, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर कर दिएगा। और देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए याद रखिएगा कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरा कि इन्होंने जो है 20 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, 20 साल तक जो है इन्होंने साक्षात्कार का प्रयोग किया, इन्होंने कुछ कहानियाँ सुनाई बच्चों को और कहानियाँ सुना के उसके बाद जो है उनसे प्रश्न पूछे उस कहानी के आधार पर कि इसमें कौन सा तर्क सही होगा, ठीक है। तो कोई इस प्रकार का इनका एक्सपेरिमेंट रहा। उसके बाद इन्होंने बताया कि नैतिक विकास के जो है टोटल 6 चरण होते हैं, ठीक है। और इन 6 चरणों को इन्होंने जो है 3 स्तरों में विभाजित किया। और जो पहला स्तर है ये आपका है नैतिक पूर्व नैतिक स्तर, और दूसरा स्तर था परंपरागत नैतिक स्तर, और तीसरा था आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर, ठीक है। और इनको भी इन्होंने 2-2 भागों में डिवाइड किया, यानी कि टोटल 6 स्तर इनके जो है टोटल कंप्लीट हो गए, ठीक है। और इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। देखिए जो पूर्व नैतिक स्तर है इसको इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था। इसका जो 2 उप अवस्थाएं थी ये थी आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और दूसरी थी अहंकार की अवस्था। और देखिए जो इनकी जो दूसरी अवस्था थी, ठीक है, दूसरा स्टेज जो था, इसकी जो 2 उपअवस्थाएं इनको याद कर लीजिए। देखिए इसमें जो है पहला जो उपस्तर था ये था प्रशंसा की अवस्था, और दूसरा जो उपस्तर है ये था सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। और जो तीसरा स्तर था उसमें भी इन्होंने उसको 2 भागों में डिवाइड किया। और देखिए जो इसमें पहला उपस्तर था उपावस्था था ये था सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था, ठीक है। तो ये सभी अवस्थाएं और उपावस्थाएं याद रखिएगा, ठीक है। और लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में याद रखिएगा, ये एक जो है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। तो ये था लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए वीडियो पसंद आ गया तो इसको लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास जो टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये उनके लिए भी उतना इंपॉर्टेंट जो टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में प्रेस करना मत भूलिएगा। तो ये दोनों काम कर लीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।